दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं पुराणों से प्रेरित एक अद्भुत कहानी। ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप एक हैरान कर देने वाली गाथा सुनेंगे, जो आपको बाली के घमंड के पीछे का रहस्य समझाएगी। बाली को अपनी शक्ति पर बहुत अधिक अहंकार था। उसका यह अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। आज की ये कहानी रामायण काल की एक ऐसी अनसुनी घटना है जिसके बारे में ना किसी ने सुना है और ना ही किसी ने पढ़ा। आइए जानते हैं आज की इस रोचक कहानी में कि कैसे हनुमान जी और बाली का युद्ध जब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और कैसे हनुमान जी ने बाली का अहंकार चूर चूर कर दिया, वह भी बिना कुछ किए। आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई, और आखिर क्यों बाली ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर भगवान हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली, और उस चुनौती का क्या परिणाम हुआ? आइए जानते हैं आज की इस अनोखी कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं।
इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, तारा का पति और ऋषि राज राक्षस का पुत्र बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे तक योद्धा को हराया था। वो किशिकंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र। लेकिन बाली आखिरकार इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अमर ही था। जब कभी भी कोई भी प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध लड़ने आता तो इस स्वर्ण हार की बदौलत उस लड़ने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब सोचिए उस युद्ध में कौन जीता होगा। तो चलिए उसी घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला चिल्ला कर बस अपनी शक्ति की बड़ाई कर रहा था और सारे संसार को जीतने की बार बार कोशिश कर रहा था। वो दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकता। वो अपनी शक्ति के घमंड में आ चुका था। जब जब वो सामने पथ पर पैर रखता और सामने उसके कोई पेड़ होता तो वो उसे भी उखाड़ देता, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। उसके अहंकार की कोई सीमा ना रही और वो शक्ति के मध्य में इतना बलवान हो गया था कि प्रकृति का नुकसान करता जा रहा था। जो भी पेड़ उसे दिखाई देता उसे अपनी ताकतवर बाहों में पकड़कर बड़े बड़े विशाल काय पेड़ों को ज्यों का त्यों उखाड़ देता और ऐसे ही
उसने वन में पेड़ों का एक बड़ा सा ढेर लगा दिया। प्रकृति का ऐसा नुकसान देख वहां के वन निवासी बड़े ही परेशान हो रहे थे, परंतु बाली की मस्ती थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह शक्ति के मद में चूर हो चुका था। उसकी शक्ति ही उसका अहंकार बन गई थी। उसे देवताओं से जो हार प्राप्त हुआ था, उस हार की शक्ति के कारण ही वह इतना मतवाला हो चला था कि किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वह यह भूल चुका था कि हर शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति में कभी कोई बड़ा तो कभी कोई छोटा हो जाता है। हर आदमी का एक विकल्प होता है। दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। हर रात के बाद एक दिन आता है और हर दिन के बाद रात। जैसा बोया जाता है वैसा ही काटना पड़ता है। कर्मों का बंधन किसी के लिए नहीं रुकता, वह निरंतर चलता रहता है और अपने किए गए कर्मों का फल तो हम सबको ही भोगना पड़ता है। परंतु बाली को लगता था कि उसकी शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। वह संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसे कोई नहीं हरा सकता। वह वनों और पर्वतों को उजाड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाते हुए कि यदि कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वो मुझसे युद्ध कर सकता है। परंतु कोई भी बाली की शक्ति के सामने आना नहीं चाहता था। सबको पता था कि बाली को हराना असंभव है। जो भी उसके सामने जाता है पस्त हो जाता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वह कमजोर होकर गिर पड़ता है और बाली कुछ ही क्षणों में उसे धूल चटा देता है। आज तक बाली द्वंद्व युद्ध में किसी से नहीं हारा था, इसीलिए उससे टकराने की भूल कोई नहीं कर सकता था। वहीं पास में वन में बैठे हनुमान जी श्री राम नाम का जाप कर तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से बाली से कहा, हे वानर राज बाली, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्लाकर आप क्या जताना चाहते हैं? ये सुनकर अचानक ही बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। उसने कहा, हे वानर, तू यहां क्या कर रहा है? और तू किसकी भक्ति कर रहा है? किसका नाम जप रहा है? मैं तुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हूं और तू जिसका नाम जप रहा है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। जिसकी तू भक्ति कर रहा है मैं उसे भी हरा सकता हूं। अब हर कोई ये तो जानता ही है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई भी कुछ भी कहता तो वो हंसते हंसते टाल देते। उनकी विनम्रता की भी कोई सीमा नहीं थी।
बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके बल की भी कोई सीमा नहीं थी। इतना बोलते हुए भी वह सदा विनम्र बने रहते थे और किसी को भी आक्रण परेशान नहीं करते थे। जब किसी कार्य को टालना अत्यंत असंभव हो जाता था, वह तभी उससे युद्ध करते थे, वरना प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर छोड़ देते थे। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला, तो हनुमान जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच में यह तय हुआ कि अगले दिन सूर्यास्त होते ही दोनों के बीच में एक दंगल होगा। बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष पर पहुंचे, तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार न करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, अगर आप दंगल में जाना ही चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दीजिए और दंगल से लौटकर ये शक्तियां फिर से हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपने कुल शक्ति का 10वां हिस्सा अपने साथ लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही हनुमान जी चौपाल पर पहुंचे, जहां पर बाली पहले से ही मौजूद था और वहां के लोगों को इकट्ठा करके अपनी महिमा का बखान कर रहा था कि देखो प्रजाजनों, आज मेरा युद्ध महाबली हनुमान से होने वाला है। तुम सभी देखना कि मैं उसे कैसे धूल चटाता हूं, क्योंकि बाली किसी से नहीं हार सकता। आज तुम सब मेरी जीत के साथ ही बनोगे। सभी लोग चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे और चौपाल के किनारे उन्होंने दंगल का आयोजन किया हुआ था। बाली ने पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखी थी। वहां पर उसने एक बड़ा सा गोलाकार चक्र बना रखा था, जिसके अंदर दंगल लड़ा जाना था। हनुमान जी ने जब यह सब देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुए कि बाली कितना अहंकारी है, प्रजाजनों को बुलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। उन्होंने उसकी इस नासमझी को हंसते हुए टाल दिया और अखाड़े में अपना पहला कदम रखा। उसके बाद जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आधी शक्ति
बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके गए थे। उनकी आधी शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाई। और उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुद्र शरीर में मिलकर इसे मार रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी है, रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक ही बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा कि अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ना जाने कितने सूर्य की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे अचानक से राहत मिली। शरीर में हल्कापन सा आने लगा। जो नस फटने को तैयार हो गई थी वह धीरे धीरे सिकुड़ रही थी और अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच रही थी। रक्त का उबाल भी धीमा पड़ता जा रहा था। कुल मिलाकर बाली को अब राहत महसूस हो रही थी और वह पुनः अपनी त्वचा को महसूस कर पा रहा था। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो। हे मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का तिनका भी ना सह सका। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपने शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाए, ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करना पड़े। सोचो, वो सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता? बाली ये जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और बोला, इतना बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख हूं जो इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10वें हिस्से की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, वो तो मात्र 1% शक्ति का भी
प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इस खास कहानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10 का भाग लेकर ही बाली के समक्ष पहुंचे तो बाली टिक नहीं पाया। तो सोचिए रावण का क्या होता जो कि स्वयं बाली से हारा था। रावण का भी अहंकार उसे ले डूबा। हनुमान जी उसे भी दंड देने की पूरी शक्ति रखते थे। कहते हैं कि लंका दहन के समय भी हनुमान जी रावण को दंडित करके माता सीता को अपने साथ ला सकते थे, परंतु उन्हें प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी। अन्यथा हनुमान जी के पास जितनी शक्ति संचित थी, उस शक्ति से तो वह समूचे ब्रह्मांड को एक साथ परास्त कर सकते थे, क्योंकि उनके पास सभी देवताओं का संगठित बल था। सभी देवताओं ने अपनी सभी शक्तियां उनको प्रदान की हुई थी और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें हरा सकता था। इतना बल होते हुए भी वे सदा विनम्रता का पालन करते हैं और अपनी शक्ति पर कभी लेश मात्र भी अहंकार नहीं करते। एक बार युद्ध के समय जब हनुमान जी ने रावण पर अपनी मुट्ठी का प्रहार किया तो रावण मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा और उसका सारथी उसका रथ पीछे हटाने के लिए मजबूर हो गया। तब रावण ने अपने आप को जैसे तैसे ही संभाला और हनुमान जी की बहुत अधिक प्रशंसा भी की। उसने कहा कि तुम्हारा बल साक्षात भगवान शिव के समान है। जब तुमने मुझ पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे भगवान शिव मेरे समक्ष खड़े हों। मैं तुम्हारे बल की अत्यंत प्रशंसा करता हूं। तुम्हारे जैसे योद्धा युगों युगों में एक ही बार जन्म लेते हैं, परंतु फिर भी रावण ये नहीं समझा और उसका अंत बुरा हुआ। बिल्कुल उसी प्रकार बाली भी अत्यंत घमंडी था, जिसका अहंकार हनुमान जी की इस एक छोटी सी लीला ने चूर चूर कर दिया और सदा सदा के लिए उसका भ्रम तोड़कर रख दिया। बाली ने अपने उस हार की सहायता से कई महाबलियों को परास्त किया था। इसी कारण वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसे लगता था वह सबको पराजित कर सकता है, पूरे विश्व से जीत सकता है और विश्व को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। परंतु यह उसका भ्रम था। वो भूल गया था कि विधाता के विधान में हर चीज का एक विकल्प होता है। हर महाबली से भी बड़ा महाबली यह प्रकृति पैदा कर देती है और उसका घमंड चूर चूर कर देती है। बाली ने अपने जीवन काल में कई महाबलियों को हराया। जब एक राक्षस ने भैंस के रूप में आकर उसको चुनौती दी तो वह आग बबूला हो गया और उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। आज भी उसकी अस्थियां किसी कंधा के वनों में पाई जाती हैं। इतने विशाल काय भैंसे को पूंछ से उठाकर फेंक देने वाले बाली उस घटना के बाद अति अहंकारी हो गया था। इतना ही नहीं, उसने रावण को भी अपने बाहों में दबाकर 7 समुद्रों की यात्रा की
और सूर्य देव की पूजा की। वह इतना बलशाली और अहंकारी हो गया था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। इसी शक्ति के मद में चूर उसने यह भूल कर दी और महाबली हनुमान जी को चुनौती दे डाली, जिसका परिणाम आज आप स्वयं जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बाली का घमंड। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।